नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा कि क्या किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण हुआ हो। बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है? पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब हो रहा है? इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी, लेकिन 5 साल में उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण हुआ, इसके आंकड़े दीजिए जनता को। प्रधानमंत्री की इस ट्विटर की जमकर आलोचना हुई। सबसे पहले आलोचक निशांत वत्स ने अपनी आलोचना में कहा कि क्या कभी किसी को याद पड़ता है कि भारत के इतिहास में पेट्रोल 110 रुपये पर लीटर हुआ हो, या फिर पीएम केयर नाम की ढोंगी निजी संस्था का उद्गम हुआ हो। बताइए, कभी ऐसा हुआ है? तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और खुद को स्वयंभू भगवान साबित करने की सनक है। और वहीं दूसरे आलोचक दिव्य प्रकाश सिंह कहते हैं कि क्या कोई पीएम इतना बेकार हुआ है अब तक कि उसके मंत्री का लड़का किसानों पर जीप चढ़ा दे रहा हो और मंत्री का इस्तीफा भी नहीं लिया। क्या अब तक कोई पीएम ऐसे हुए हैं जो युवा वर्ग को पकौड़े तलने को बोलते हों? रोजगार दो, निजीकरण बंद करो माननीय प्रधानमंत्री जी। और विकास कितना किए हैं 7 साल में सबको पता है। और उसी क्रम में सिटीजन आशीष ट्विटर हैंडल के माध्यम से अपनी आलोचना में कहते हैं कि चुनावों से पहले लोकार्पण की परंपरा पुरानी रही है। याद कीजिए, आपने महोतारी मोतीहारी की चुनाव रैली में कहा था कि अगली बार आऊँगा तो इसी चीनी मिल की चाय पीऊँगा, और उसके बाद 2 चुनाव हो चुके हैं, अब भी मिल बंद है। आलोचक सर्वेश पटेल ने अपनी आलोचना में कहते हैं कि क्या कभी पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला करके ओबीसी की 15,000 सीटों को लापता कर देना और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को गड्ढे में ढकेल देना कहाँ का न्याय है माननीय जी? यह घटना उत्तर प्रदेश की है और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी के ट्विटर पर आलोचकों ने जमकर आलोचना की। तो फिर उपस्थित होंगे अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। देखते रहिए खबर नेशनल टाइम्स।